हाय एवरीवन, आज मैं अलजेब्रा का एक चैप्टर बताने जा रहा हूँ, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले इस मेथड को हम समझते हैं कि ये मेथड क्या है, किस तरह से ये मेथड, इस मेथड के थ्रू से कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। मेथड को समझते हैं, फिर देन हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है, तो आइए इस मेथड को हम समझते हैं अच्छे से। तो अलजेब्रा में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, तो सॉल्विंग में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन ऐसा रहेगा, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, a2 ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c1 इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सिमिलरली ये सेकंड इक्वेशन में है, इक्वेशन 1 इसको और इक्वेशन ये 2 हो गया। तो इसको हम x और y का वैल्यू निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस ये समझना है, ये बहुत ही इजी है। इस मेथड से हम x और y का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी निकाल सकते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को और बाकी 3 मेथड से बना सकते हैं, जो ये एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंपेयरिंग मेथड। बट सही से ये सबसे इजी है, बट बच्चों को ज़्यादा हार्ड लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट हार्ड नहीं है, बस उसे समझने का प्रोसेस पैटर्न रॉन्ग होने के कारण हार्ड लगता है। तो हम चलिए इसको इजी वे में समझते हैं, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाना है, क्या है। कोई भी चीज़ हार्ड कब लगता है, जब हम उसको अच्छे से नहीं समझ पाते, उसको अच्छे से दिमाग में नहीं लेते, तभी वो चीज़ें हार्ड लगता है। तो वही है, सबसे पहले इसको इजी वे में समझे, या कुछ लर्न करेंगे। कोई भी चीज़ ऐसा मेथड बना देंगे कि आपको बोलेंगे कि ये लर्न करना है, और लर्न करेंगे और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा जो दिमाग में नहीं रहेगा, तो वो हार्ड लगेगा। तो बस कुछ भी लर्न नहीं करना, जस्ट आपको देखें और समझे, आराम से बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, चलिए आइए समझते हैं। तो प्रोसेस फॉर फाइंडिंग x एंड कांस्टेंट टर्म। अगर इसमें से हम x का और y का x का कांस्टेंट टर्म निकालेंगे तो क्या फॉलो करना है मुझे। तो देखिए, ये x और y निकालेंगे तो क्या होता है कि दो इक्वेशन x और y निकालेंगे, तो x को क्लोज करें, इस तरह से x को क्लोज कर दें, बाकी 4 टर्म्स बन जाएंगे। तो डायगोनली मल्टीप्लाई होता है, ये फर्स्ट डायगोनल करेंगे लेफ्ट टू राइट, ये जो है लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट में इस डायगोनली को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टू, एंड सेकंड टाइम करेंगे राइट टू लेफ्ट, ये डायगोनली सेकंड टाइम, तो मिडिल में माइनस होगा। फर्स्ट टाइम करेंगे ये डायगोनली मल्टीप्लाई होगा, डायगोनली मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी डायगोनली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मैं डायगोनली मल्टीप्लाई करूंगा, अगर x का पार्ट ले रहा है तो x वाला चीजें को क्लोज कर देंगे, बाकी 4 टर्म्स बच जाएगा। सो ऐसे मल्टीप्लाई करें, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, सो b1 into c1 हो जाएगा, b1 into c2 हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट ऐसे करेंगे x निकालने के लिए, फर्स्ट ऐसे करना, ये प्रोसेस जानना, बस ये कैसे करेंगे ये प्रोसेस बस जानना, इतना थोड़ा सा तो लर्न करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो ये करेंगे लेफ्ट टू राइट, ये डायगोनली करूंगा, फर्स्ट डायगोनली इधर से होगा लेफ्ट टू राइट, तो फर्स्ट ऐसे करने के बाद ये मिडिल में माइनस होगा। सेकंड टाइम जब राइट टू लेफ्ट करेंगे तो उसके पहले मींस ये दोनों, फर्स्ट टाइम करने के बाद माइनस, फिर देन सेकंड, तो ये लाइन जानना जरूरी है। ठीक है, अब फॉर y के लिए यही चीज उल्टा करेंगे, फर्स्ट में करेंगे ये राइट टू लेफ्ट, फर्स्ट में ये करेंगे डायगोनल, ये भी डायगोनली है। ठीक है, डायगोनली फर्स्ट ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस देंगे, देन लेफ्ट टू राइट करेंगे, इसी चीज़ों को जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और बीच में माइनस यहाँ भी होगा, यहाँ भी बीच में माइनस होगा। तो ये लाइन समझें, उसके बाद हम देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, फॉर्मूले, इसको फार्मूला बोल सकते हैं। फॉर्मूला को मैं प्रोसेस को ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं बता देता हूँ, आप ये लर्न भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट ये प्रोसेस जानना है, यू हैव टू नो, ये मस्ट बी नो इट, ये जानना जरूरी है, ये प्रोसेस जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं x लिया, x को निकालना है,
तो x को निकालेंगे तो x को क्लोज कर देंगे, मल्टीप्लाई करें, ये देखिए ये लाइन जो बताया हूं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो b1 इंटू c2 लिखेंगे नीचे में डिनोमिनेटर b1 इंटू c2 माइनस, बोला था माइनस आएगा, उसके बाद ये इधर से मल्टीप्लाई करेंगे राइट टू लेफ्ट, c1 इंटू b2, c1 इंटू b2 हो गया इक्वल टू, अगर y लूंगा y, तो y को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये पैटर्न फॉलो करना है y का, ठीक है। तो y जो चीजें ले रहे हैं उसको क्लोज कर दे, उसको ढक दे, ठीक है। तो इसको क्लोज कर दे, बच गया x का टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में इधर से राइट टू लेफ्ट, तो c1 a2 होगा, c1 a2, फिर माइनस आएगा मिडिल में माइनस, और ये क्लोज कर रहे हैं। अगर सेकेंड इधर से करूंगा तो a1 c2 होगा, क्या होगा, a1 c2, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को y लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोला था, x और कांस्टेंट टर्म को ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म को जो x को जिस तरह से मल्टीप्लाई किए उस तरह से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस। तो कांस्टेंट टर्म 1 पकड़ेंगे, तो ये कांस्टेंट टर्म को, तो कांस्टेंट टर्म को क्लोज कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म क्लोज कर देंगे तो x और y का टर्म बचेगा, तो ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। सो a1 और b2, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे ये से लेफ्ट टू राइट, तो ये हो जाएगा, ये वाला लाइन करेंगे तो a1 b2 लिखेंगे, a1 b2 माइनस ये आ गया, फिर क्लोज करें तो b1 a2 हो जाएगा, अगर सेकेंड डायगोनली b1 a2, बस हो गया। ये आपको ये समझिए फॉर्मूला है, प्रोसेस है, जो भी समझिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इसको फॉर्मूला भी समझ के आप लर्न कर सकते हैं कि इक्वेशन ऐसा है तो मुझे ये, तो आप लर्न भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं ये, बट यू हैव टू नो दिस, ये प्रोसेस जानने जरूरी है। ये अगर मिस्टेक कर गए तो आप ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए सबसे जरूरी है ये चीज है, ये लाइन जो बताया हूँ इसको बहुत दिमाग में सेट कर लेने हैं, इजी है, अच्छे से समझ ले तो कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर सम करेंगे और फिर बस ये x और y ऐसे निकाल लेंगे। और एक चीज ये बता रहा हूँ, y का जो पैटर्न मैंने चेंज किया हूँ, y का जो पैटर्न, जो मल्टीप्लाई करने का जो पैटर्न चेंज किया हूँ, सो x और कांस्टेंट टर्म के लिए जो पैटर्न है, सेम पैटर्न y को भी हम फॉलो कर सकते हैं, इसी पैटर्न से यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, y का डिनोमिनेटर। बट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें क्या होता है कि अगर फर्स्ट में x लिए फिर देन y, देन ऐसे करके जाएंगे तो होता है फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, तो फर्स्ट में पॉजिटिव हुआ देन तो y यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस y अगर लेंगे तो यही प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अगर यहाँ पर माइनस y लेंगे, यहाँ माइनस y होगा, अगर यही प्रोसेस सबके लिए करूंगा, ये जो x और कांस्टेंट टर्म का जो प्रोसेस बोल रहा हूँ, ये प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, कोएफिशिएंट का जो मल्टीप्लाई करता हूँ डायगोनली, फर्स्ट ऐसे करके सेकंड ऐसे कर रहा हूँ, तो ये प्रोसेस को हम सभी में x y कांस्टेंट है, सभी के लिए हम यूज कर सकते हैं। बट इसमें क्या होगा, वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन अल्टरनेटिव, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव लेना है फिर अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, अगर यही प्रोसेस फॉलो करते हैं तो यहाँ पर माइनस y लेना पड़ेगा, माइनस y लेंगे तो बस आप यही पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो बाद में क्या होगा, y जो माइनस में इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा माइनस को, इसीलिए हम ये कि डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर ये पैटर्न फॉलो कर देते हैं अपोजिट, इसलिए ये पहले से पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं, इसलिए y को पॉजिटिव बनाने के लिए, y को पॉजिटिव बनाने के लिए ये प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एकदम अपोजिट ले रहा हूँ, इसलिए कि y को पॉजिटिव बनाने के लिए। यही प्रोसेस है, सभी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, बट मुझे y माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में y को पॉजिटिव रखने के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं, इसका जैसे अपोजिट कर देंगे तो ये y पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गए। तो आप अगर ये भी ध्यान, अगर यही प्रोसेस लर्न रखना है तो सब कर सकते हैं, बट y माइनस में होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो चलिए हम लोग सम्स करते हैं। तो ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, और ये बेसिक डिटेल है, शॉर्ट है, बहुत ही
इजी है, आप आराम से समझें और बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके थ्रू से बनाना एक्स और वाई का वैल्यूज निकालना बहुत ही इजी होता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम समझ करते हैं। एकदम ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है एकदम सिंपल करके बताया हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखें समझें, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए सम्स करते हैं। मैं प्रोसेस और पैटर्न बता दिया हूँ, ठीक है। कुछ सम्स कर लेते हैं, इसके रिलेटेड कुछ सम्स करते हैं। ठीक है, तो ये सम्स यहाँ होगा। क्वेश्चन है 2x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे सॉल्व करना है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाने हैं तो कैसे लेंगे इसको, यहाँ देखिए x ले रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा स्मॉल जगह चाहिए, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x पार्ट, x में क्या बोला था, x के लिए ये पैटर्न फॉलो करेंगे। तो x को क्लोज कर दें, x को क्लोज करें, x को क्लोज करेंगे तो मुझे ये बचेगा, तो क्या आएगा, फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 7, तो 5 7 जा 35, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा -35। ये अकॉर्डिंग टू प्रोसेस पहले माइनस होता है, माइनस दे दिए, ठीक है। अब ऐसे मल्टीप्लाई करेगा 8 × 4 -4, 8 4 32, और ये माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में -32 हो गया, ठीक है। इक्वल टू y का पैटर्न ये बोला था, पहले करना है इधर से y, तो y क्लोज करें, y को क्लोज कर देंगे तो इधर से होगा 8 इंटू, फर्स्ट में इधर से अपोजिट डायरेक्शन करना है, तो 8 × 1, यहाँ पर ये भी प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 8 × 1 8, फिर अकॉर्डिंग टू प्रोसेस माइनस होगा, ठीक है। और फिर जब इधर से ले रहा हूँ तो 2 × 7, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 7 4 जा 2 7 जा 40 लिख दिए, ठीक है। इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म को x की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट टर्म, तो क्या हो जाएगा 2 × -4, 2 × -4 माने -8, और अकॉर्डिंग टू प्रोसेस माइनस से आ रहा है, ठीक है। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे -5 × 1, ठीक है, तो हो जाएगा -5, ठीक है, हो गया। चलिए, सो दैट इज ये प्रोसेस फॉलो हो गया, तो दैट इज क्या होगा, x, इसको क्या लिख सकते हैं, -35 माइनस इंटू माइनस प्लस 32 इक्वल टू y, ये 8 - 14 तो कितना हो जाएगा -6, और ये क्या लिखेंगे 1/-8 + 5, ठीक है। सो दैट इज x बाय -35 + 35, तो ये क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर -3 इक्वल टू y बाय जो है ये वही रहेगा, इसमें से क्या हो जाएगा y/-3, ठीक है, हो गया। अब मुझे क्या निकाली, इसको आप रेशियो पकड़े, 1 रेशियो, सेकेंड रेशियोज एंड ये थर्ड रेशियो, तो मुझे निकालना है x का। सो अब x निकालने हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड लिखना पड़ेगा, टेकिंग रेशियोज, टेकिंग रेशियोज फर्स्ट एंड थर्ड, x और y, x को जब लेंगे फिर थर्ड के साथ कंपेयर करने होते हैं, तो टेकिंग रेशियो 1 और 3, तो x बाय
-3 इक्वल टू 1 बाय -3। तो देखिए दोनों साइड में डिनोमिनेटर जब लेफ्ट और राइट में जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहता है, सेम साइन सेम नंबर, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, -3 तो कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर फाइनली x इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, y को निकालने के लिए और क्या लेंगे, टेकिंग रेशियोज 2 and 3 2 and 3। सो क्या ले रहे हैं, y बाय -6 इक्वल टू 1 बाय -3। तो यहाँ भी सेम कट कर सकता हूँ। सो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल और 3 1 जा एंड 3 2 जा। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसे उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो फाइनली सो देयरफॉर यहाँ पर क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2 मिल गया। सो हेंस अब आंसर फाइनली लिख सकते हैं, हेंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 आंसर मिल गया। इस तरह से सम बनाते हैं। सम इस तरह से बैक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सम बनाना बहुत ही इजी है। ठीक है, तो ये सम्स बन गया। तो चलिए आइए कुछ और दूसरा सम्स, कोई सम्स ले लेता हूँ। ax प्लस by माइनस a माइनस b इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन है bx माइनस ay माइनस a प्लस b, ये है इक्वेशन। ठीक है, तो इसको बनाने हैं। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन कभी कभी रॉन्ग लिखने के बाद आंसर रॉन्ग आ जाता है, इसलिए क्वेश्चन लिखने के टाइम में अच्छे से आप देख ले कि क्वेश्चन मैंने सही से लिखा हो कि नहीं। क्वेश्चन गलत लिख लेंगे, टाइम चला जाएगा, बना लेंगे, लास्ट में आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन लिखने के टाइम में बहुत केयरफुली क्वेश्चन लिखें। सो सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर x लिए x, तो x ले रहा हूँ, x को क्लोज कर, सेम पैटर्न x क्लोज कर रहा हूँ, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा b, ये तो देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस b अकॉर्डिंग टू प्रोसेस माइनस दे दें। ठीक है, अब इधर से मल्टीप्लाई करूंगा, जब ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस, तो इसका सेपरेट साइन क्या था, प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस का प्लस देने की जरूरत नहीं है, बट प्रोसेस ये अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ये माइनस आया हुआ, यहाँ से माइनस नहीं आया। ठीक है, ये माइनस कहाँ से आया, यहाँ से प्रोसेस से माइनस आया है ये, और ये हुआ, अगर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर में ये माइनस है, ये माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो वो जो प्लस हो गया, तो जो चीजें आ रहा है बस वही लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू y को क्या फॉलो कर रहे हैं, ये प्रोसेस फॉलो करना। फर्स्ट में ऐसे इसका अपोजिट डायरेक्शन, फर्स्ट वाला को ये फर्स्ट में इसको करना, मतलब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में ये डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो
राइट टू लेफ्ट, तो y वाला ले रहे तो y को क्लोज कर दे, तो मींस कांस्टेंट टर्म x का टर्म, तो y क्लोज कर देंगे, हटा देंगे, तो दिस इनटू दिस, तो हो जाएगा ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस इनटू प्लस माइनस, और ये b तो b हो जाएगा, और इनटू दिस तो ये माइनस b हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस यहाँ पर माइनस, ठीक है। और जब मैं सेकंड कर रहा हूँ तो a इंटू ये, तो ये भी माइनस है, देखिए यहाँ पर प्लस या इंटू माइनस, तो ये माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस a और माइनस a इंटू दिस, तो हो जाएगा a प्लस b हो गया, बाय 1 बाय कांस्टेंट टर्म। अब जब कांस्टेंट टर्म ले रहा हूँ ये क्लोज कर देंगे, ठीक है, कांस्टेंट टर्म x की तरह से करेंगे, कांस्टेंट टर्म ऐसे होगा a इंटू बी, तो a इंटू ए स्क्वायर, देखिए ये प्लस ये माइनस है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोसेस माइनस आ रहा है, माइनस आता है, और ए बी प्लस, तो यहाँ पर b स्क्वायर हो गया, ठीक है, हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, सिंप्लीफाई कर ले, सो दैट इज x, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस b, मतलब ए बी ना, माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है, हो गया। और इक्वल टू y कैलकुलेट करता हूँ, ये मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस ए बी, तो मीन्स माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ए इंटू ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर, बाहर से माइनस है तो वो प्लस कर दे रहा है, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस ए भी हो रहा है अंदर से, बट ये बाहर से माइनस होने के कारण इसको भी प्लस कर देगा, तो ये भी प्लस क्या हो जाएगा, ए बी, प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर जो चीज़ें हैं यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस ए बी प्लस ए बी, ये और ये कैंसिल, और यहाँ पर क्या हो गया, ये भी, यहाँ भी ए माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, ठीक है, बस। अब यहाँ पर क्या बच गया, फाइनली बच गया एक्स बाय माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको रेशियो 1, रेशियो 2 एंड रेशियो 3, बस। अब कोई भी दो x निकालने हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 3 के साथ कम करो, फ्रॉम 1 एंड 3, तो लिखेंगे x बाय माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दोनों का x का जो डिनोमिनेटर सेम है और ये कांस्टेंट टर्म है, डिनोमिनेटर सेम, तो ये दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, ठीक है। सो फाइनली क्या मिला, x इक्वल टू 1 मिल गया, x का वैल्यू 1 मिल गया। एंड फ्रॉम फ्रॉम 2 एंड 3 से क्या y बाई क्या हो रहा है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर, ये दोनों माइनस में है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम ही है, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, हम ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और इससे कॉमन ले लीजिए माइनस, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे में, तो ये कैंसिल हो गया, देखिए ऊपर वाला पार्ट कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 1 माइनस 1 हो गया, सो फाइनली x इक्वल टू 1 बाय माइनस 1 मीन्स माइनस 1, ठीक है, हो गया, सो x का वैल्यू, सो हेंस
x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। देखें इस तरह से सम बनाते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस मेथड से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का x और y का वैल्यू निकालना बहुत ही इजी है। बस आपको जस्ट ये प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ही जानने हैं, ठीक है। इसमें ये फार्मूला जो बताया था वो फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, जस्ट ये आप जाने कि किधर से डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं x और कांस्टेंट टर्म पर y का, ठीक है। ये लाइन को आप समझिए, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्योंकि बीच में माइनस हो रहा है, ये चीज समझ जाएंगे और कोई फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस ये दिमाग में रखे, बनाने के टाइम में बगल में ऐसे लाइन जब कर ले, अगर मिस्टेक होने हो, अगर ऐसा लगता है कि मिस्टेक हो जाएगा तो आप साइड में ऐसा करके आप ये लाइन ड्रॉ करके रख दें, फिर क्वेश्चन को बनाएं तो कोई मिस्टेक्स नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए बोलते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए वो फार्मूला जो पहले में बनाया x/a1, जो नीचे डिनोमिनेटर में जो a2 × b1 जो भी फार्मूला था, वो फार्मूला को हम ये लर्न करने बोलते हैं। वो लर्न करने में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप ये इसको फॉलो करें, इसको लर्न करें, इसको इस प्रोसेस को लर्न करें और थ्रू दिस प्रोसेस आप ये मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सम बना पाएंगे, कभी मिस्टेक्स नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से सम बनाएं घर में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही है। ऐसे इस तरह से कोई भी आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का कोई भी सम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, धन्यवाद।